अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 22 अक्टूबर 2024 है और आज की हमारी प्रेजेंटेशन केपको के हवाले से इस पे बड़ा क्विक ओवरव्यू दूंगा और इसके बारे में प्रोग्रेस अपडेट बताऊंगा। इसकी कल बोर्ड मीटिंग है, उस पर भी इंशाल्लाह जिक्र करेंगे। अ, सबसे पहले मार्केट की बात करें, आज भी मार्केट पॉजिटिव रही, जो कि अच्छा सिग्नेचर है और अच्छा साइन है। और बात करें पॉजिटिव होने की वजह ये कि मार्केट में फिलहाल पॉलिटिकल न्यूज़ या कोई नेगेटिव न्यूज़ अवेलेबल नहीं है या नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, जो कि जिसकी वजह से मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड पे पॉजिटिव डायरेक्शन में है। हाँ, कैपको की बात करें। कैपको बेसिकली आज 26 रुपये 40 पैसे पे था। आज बेसिक ये पहले कुछ दिन पहले 29 30 पे था। इसकी वजह ये थी कि इसने डिविडेंड दिया था 4 रुपये का, तो पोस्ट डिविडेंड ये 26 पे आ गया, जो कि एक्सपेक्टेड ही था। पिछले में अच्छा, कैपको के बारे में थोड़ा मैं याद दिलाऊं। कैपको का प्लांट अभी भी बंद है और अभी भी इसका लाइसेंस रिन्यू नहीं हुआ। और जब लाइसेंस रिन्यू नहीं हुआ, उस रिन्यू ना करने की वजह एक ये भी थी कि हमने देखा रिसेंटली गवर्नमेंट आईपीपी के कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएट किए, जिसमें आपको आया और दूसरी पावर कंपनीज आई। तो मैं समझता हूँ जब इस तरह की पावर कंपनीज, जैसे लालपीर भी था, तो रिनेगोशिएट हुई तो कैपको को क्यों रिन्यू करेगी। ठीक है, ये मेरा व्यू था। तो स्टिल रिन्यू नहीं हुआ। अब कल इनकी बोर्ड मीटिंग है, आई थिंक क्या देते हैं वो डिफरेंट बात है। लेकिन मैं समझता हूँ उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें ना, कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को खोल लेता हूँ। इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हम देख सकते हैं। ईपीएस वही रहा, इसके पास जो इनकम सोर्स है सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड इस अदर इनकम है जो उधर से आ रहे हैं। इसकी डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं जो पीआईबी में म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। अच्छा, अब मैं क्या समझता हूँ अब होगा क्या। अब इस कंपनी का फ्यूचर क्या है? कंपनी का फ्यूचर ये है कि कंपनी कोशिश कर रही है कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट पकड़ ले कि इलेक्ट्रिसिटी का, सोलर पैनल का, ताकि उससे उसकी बेस पे रेवेन्यू अर्न कर सके। मीन वाइल ड्यूरिंग ये जितना कमा नहीं रही, इससे ज़्यादा डिविडेंड दे रही है, जो कि एक सॉर्ट ऑफ कंसर्निंग पॉइंट है एज अ कंपनी के हवाले से। इसने कल या परसों मेरे ख्याल में अपनी कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सबमिट की। कॉर्पोरेट ब्रीफिंग होती क्या है? कॉर्पोरेट ब्रीफिंग ये होती है कि हर साल कंपनी बताती है कि भाई आने वाले साल और आने वाले वक्त में हम ये करेंगे। तो कॉर्पोरेट ब्रीफिंग का मकसद ही ये होता है कि बताना, और कहीं कहीं ये भी होता है कि हम इस साल हमने क्या किया और आगे क्या करेंगे। तो इन्होंने अपने कॉर्पोरेट ब्रीफिंग में सारी अपनी कहानी लिख दी। आई थिंक मेरे ख्याल में ज़रूरी नहीं थी, जबकि ये एक्सपायर हो चुका है तो ये सारी कहानी लिखने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है। फिर इन्होंने अपनी बैलेंस शीट को बताया बताया कि अच्छा, अब इंटरेस्टिंग एलिमेंट देखें। बैलेंस शीट 2023 से 2024 पे करंट इनके एसेट्स 98 से 79 हो गए, विच मीन्स कि इनकी इन एसेट्स कम हुए। और एसेट कम हुई इसलिए हुए कि उन्होंने डिविडेंड्स में लोगों को दे दिया। डिविडेंड में उतना देना देना ऑब्वियसली मैं शेयर होल्डर के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन डिविडेंड में उतना देना चाहिए था जितना कंपनी कमाती है। ऐसा नहीं है कि पूरा पिछला डिविडेंड दे दे, या फिर ऐसा करें एक बार सब दे दे फिर, ताकि स्ट्रीमलाइन ग्रोथ नजर आए। बाकी लाइबिलिटी इनकी 18 कम हुई, जो कि अच्छा स्टेप है, इन्होंने अपने लोन्स खत्म किए, विच इज़ वेरी गुड। अच्छा, 2022 और 23 में अगर रेवेन्यू की बात करें, इनके पास रेवेन्यू 23 में ज़रूर था 588, और आई थिंक 25 अरब था, वो भी टेक इन पे वाला एलिमेंट जो लास्ट था वो था, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं था। इस साल कोई रेवेन्यू नहीं है। प्लांट की मेंटेनेंस एंड प्रिजर्वेशन कॉस्ट आप देख सकते हैं हर बार इनकर्ड हो रही है। पिछली बार 2.5 अरब था, अब 4 अरब है, जो कि अगर इनका प्लांट बंद है, मेरे ख्याल में प्लांट बंद है तो इनको आइदर लीज आउट करना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए ताकि उससे कमा सके, रादर देन कुछ ना करके। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के कम हुए, विच इज़ फाइन। अदर इनकम सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुई। मैं समझता हूँ ये इसकी सीधी सीधी वजह ये थी कि भाई पी अभी इन्होंने पहले इन्वेस्ट किया हुआ था पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स में, अब इन्होंने म्यूचुअल फंड्स में डाला है। म्यूचुअल फंड्स में डालने की वजह टैक्स एडवांटेज होता है। तो मैं समझता हूँ दैट्स अ गुड साइन। फाइनेंस कॉस्ट की कम भी, इन्होंने लोन रिपे किया, विच इज़ फाइन। ईपीएस कमोबेश वही रहा। अच्छा, ईपीएस वही क्यों रहा जबकि सब चीज़ बढ़े? दो चीज़ें जो नहीं बढ़ी, एक तो इसकी अदर इनकम थोड़ी सी 1 अरब पे फ्लो था, और प्लान मेंटेनेंस 2 अरब ज़्यादा था। तो इस वजह से इनकी फाइनेंस, इसका नेट इम्पैक्ट कमोबेश सिमिलर रहा। बाकी अगर बात करें इनका नेक्स्ट प्लान क्या है, अच्छा ये अपनी सारी मतलब इस ब्रीफिंग में उन्होंने बताया कि अप्रूव हो कर रहा था एक्विजिशन पावर एक्विजिशन प्लान अप्रूव किया मई में, जिसकी बिना पे कैपको 500 मेगावाट कैपेसिटी इंक्लूड किया हुआ है। अगर एक्विजिशन प्लान में इस कैपेसिटी को एक्विजिशन प्लान में इंक्लूड है, जब ये प्लान एग्जीक्यूट होगा तब कैपको सेल करेगा। और वो भी उसकी भी टर्म्स होंगे कि कितना सेल करेगा, किस प्राइस पर सेल करेगा, वो क्लियरली यहाँ पर डिफाइन नहीं हुआ इसमें लिखा हुआ है
यहाँ पे लिखा है, जब एग्जीक्यूट होगा तब हम डिटरमाइन करेंगे सब्जेक्ट टू सेपरेट टैरिफ प्रोसीडिंग। तो वो एक ओपन पोजीशन में बोल सकता हूँ कि बस अभी फिलहाल ओपन है ये मामला भी। तो कोई क्लैरिटी नहीं है। 2023 से 27 है। आई डोंट नो, 24 खत्म हो चुका है, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। कोई प्रोग्रेस नहीं। बाकी इन्होंने अपनी बात बताई कि हम एज अ स्विच बोर्ड बैक स्टार्ट फैसिलिटी एनडीसी ने इनिशिएट किए। तो उसमें कैपको के स्विच बोर्ड एंड बैक स्टार्ट फैसिलिटी को यूज़ करेंगे। मैं मुझे लगता है, आई थिंक ये भी एक बोलते इंडिकेशन ऐसा होगा। कब होगा ये नहीं पता। बाकी इन्होंने डाइवर्सिफिकेशन में काफ़ी बात की। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट जो इनकी फाइनेंशियल्स में मुझे नजर आई ना, जो मैं समझता हूँ उस पर काम करना चाहिए, जैसे जैसे मैंने जिक्र किया, इनके कोई भी कंपनी जब अपनी इन्वेस्टमेंट को रियलाइज करके शेयरहोल्डर्स को दे रही ना, तो वो इन्वेस्टमेंट ग्रो नहीं कर रही। आप जितना कमाए उससे सर्टेन पोर्शन डिविडेंड की शक्ल में दे दे। या फिर आप जो कमा रहे हैं उस इन्वेस्टमेंट को डिस्पोज करके कोई अच्छी जगह प्रोजेक्ट में डाल रहे हैं तो समझ पड़ती है। लेकिन ये शेयरहोल्डर्स को दिए तो उसका इन्वेस्टमेंट और नेट एसेट हर साल कम होता जा रहा है, पिछले 2 साल से हमने देखा। बाकी अब ये बता रहे हैं कि हमने डाइवर्सिफिकेशन की, इसमें लिखा है हमने प्लेस अ बेट किया टू अक्वायर दिस। अभी तक ये प्रोग्रेस है, फिर कोई कंक्लूजन नहीं आया। फिर इसके बाद इन्होंने बताया कि बिडिंग फॉर 600 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट। अच्छा, ये सारे सब चीज़ कर रही है, लेकिन जब तक इसका लाइसेंस नहीं है तो आई डोंट थिंक किस तरह का लाइसेंस नहीं है तो किस तरह उसको सेल कर सकेगी अपनी सोलर प्रोजेक्ट की प्रोड्यूस एनर्जी को। बाकी ये बोले हम अदर विंड एंड हाइडल प्रोजेक्ट्स इन प्रोग्रेस है। और कंपनी ने नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन किया विद दिस एंटिटी। मैं समझता हूँ सबसे पहले तो इसको अपना बोलते हैं ना ऑपरेशन का लाइसेंस को पे सॉर्ट करना चाहिए। आया इट्स इज दिस कंपनी इज अलाउड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम दिस और सेल इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम दिस, हाँ या नहीं। जब ये कंक्लूड हो जाए फिर ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स करे, क्योंकि ओबियसली सब चीज़ में बड़ी कॉस्ट लगती है। तो ये नेक्स्ट और बेस्ट स्टेप होना चाहिए। बाकी इसने लिखा कैपको was pre-qualified for 2 solar projects in September. The company was placed a bid for 2 greenfield solar projects. चलो अच्छी बात है, इन्होंने सबमिट किया, लेकिन आई थिंक उस पर कंक्लूजन आ जाए तो फिर बेहतर होगा, क्योंकि के इलेक्ट्रिक के अगर सोलर प्रोजेक्ट्स हैं तो उनको लाइसेंस की जरूरत नहीं है, के इलेक्ट्रिक को डायरेक्टली सप्लाई करेगी। जब आखिर में लिखता है द स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी गिवन इन एश टू मेक अ बिग इन्वेस्टमेंट, बिग टिकट इन्वेस्टमेंट। इनकी बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग जरूर है, लेकिन आप ये देखेंगे एज अ इन्वेस्टर वो देखता है हर साल ग्रो कर रही नहीं, इनकी बैलेंस शीट हर साल डिक्लाइन कर रही है। तो मेरे हिसाब से ये दिस इज अ ओपन स्टेटमेंट सब्जेक्ट टू क्वेश्चन। बाकी इसमें लिखे फर्दर वापडा बीइंग द मेजर स्टेक होल्डर स्ट्रॉन्गली सपोर्ट प्लान फॉर डाइवर्सिफिकेशन। आई थिंक जो भी करते हैं, आई थिंक एज लॉन्ग एज दैट कन्वर्ट्स इनटू कैश फ्लो, दैट व्हाट मैटर। अगर वो कैश फ्लो में मैटर नहीं कर, मतलब कैश फ्लो जनरेट नहीं करें कि कोई भी डाइवर्सिफिकेशन, तो डजेंट एड वैल्यू। मतलब अच्छी अच्छी बातें करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो एज अ शेयर होल्डर तो वो देखता है ना कि रिटर्न में क्या मिले इन्वेस्टर को। तो मैं समझता हूँ ये सिर्फ ऐसे खाना पूसी है, मतलब कोई ऐसे उसमें दम नहीं इनकी साइड डाइवर्सिफिकेशन में until कुछ नजर आए। एज ए इन्वेस्टर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो जब जब कोई भी इनमें से एलिमेंट कंक्लूड हो जाए ना, मतलब इसका बिड जीत गए, इस पे आगे प्रोग्रेस कर गए, इस पे आगे प्रोग्रेस कर गए, इनको सोलर पैनल पैनल का प्रोजेक्ट के इलेक्ट्रिक मिल गए इसको, तो फिर मैं मानूंगा कि इसमें रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, फिर हम इन्वेस्ट करने के लिए सोच सकते हैं। फिलहाल फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। और जिसके पास इन्वेस्टमेंट है, मेरी सजेशन ये है कि भाई कंपनी इन्वेस्टमेंट अपनी करंट इन्वेस्टमेंट को सेल कर करके शेयर होल्डर्स को दे रही है तो दैट्स नॉट अ स्ट्रेटजी। अगर आप प्रॉफिट पे हैं, सर्टेन प्रॉफिट बना लिए, तो मूव ऑन नेक्स्ट। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट मौजूद हैं, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। कल इसकी बोर्ड मीटिंग है बाय द वे। और कल की बोर्ड मीटिंग में एक्सपेक्टेशन ये कुछ नहीं देगा, यूजली देता नहीं है ये फर्स्ट क्वार्टर की, मतलब मिड क्वार्टर क्वार्टर पे यूजली देता है, साल में 2 बार देता है। आई डोंट थिंक कल कुछ देगा। और जब कल कुछ नहीं देगा तो आई फील लाइक कल इसकी वैल्यू में अप एंड डाउन होगा। अगर आप प्रॉफिट पे हैं तो निकाल दें, प्रॉफिट पे नहीं है तो आई थिंक बेटर है। दिल लेट्स सी नो फॉर द बेस्ट। ये मेरा व्यू था। और कोई चीज़ मिस आउट के मुझे पता है, इंशाल्लाह मैं कवर करूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स इट, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।